नवरात्र के अंतिम दिन हम मां सिद्धिदात्री का ध्यान करते हैं, जो सभी प्रकार की सिद्धियों की दात्री देवी हैं। उनकी आराधना से भक्तों को जीवन में अद्भुत बल, ज्ञान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं, मां सिद्धिदात्री की उपासना से सभी प्रकार के ज्ञान आसानी से मिल जाते हैं और भक्तों को कभी कोई कष्ट नहीं होता। इस भक्तिपूर्ण कथा और पूजन विधि को सुनकर आप भी मां के प्रति श्रद्धा और प्रेम से ओतप्रोत हो जाएंगे। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप और प्रतीक। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य और आकर्षक है। वे 4 भुजाएं धारण किए हुए हैं, एक हाथ में चक्र, एक में गदा, एक में कमल और एक में शंख। उनका वाहन सिंह है और वे स्वर्णवर्णा देवी कहलाई जाती हैं। वे कमल के पुष्प पर भी विराजमान रहती हैं। इन 4 भुजाओं का गहरा प्रतीक है। चक्र आध्यात्मिक ज्ञान और निरंतर गति का सूचक, गदा शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक, कमल शुद्धता व मोह माया से मुक्ति का ध्येय और शंख विजय व शुभ संकेतों का द्योतक है। इस दिव्य रूप में उनकी भव्यता हमें संतुलित शक्ति और चेतना का अनुभव कराती है। मां सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। पौराणिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं में देवी सिद्धिदात्री की उत्पत्ति के अनेक वर्णन मिलते हैं। एक कथा के अनुसार महिषासुर के अत्याचार से त्रस्त देवताओं ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शरण ली। तब इन देवताओं के तेज से एक दिव्य देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें मां सिद्धिदात्री कहा गया। सभी देवताओं ने उन्हें अद्भुत अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और माता ने महिषासुर का संहार कर जगत की रक्षा की। एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार उस समय ब्रह्मांड अंधकारमय था। तब ब्रह्मांड की महाशक्ति ने महाशक्ति को प्रकट किया। उन्होंने त्रिदेवों को जन्म दिया और शिव जी की आराधना से उन्हें 8 सिद्धियां प्रदान की। इनके वर से शिव जी का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। इन कथाओं से स्पष्ट है कि मां सिद्धिदात्री के रूप ने ब्रह्मांड को नई ऊर्जा से भर दिया और समस्त देवताओं को सफल बनाया। सिद्धियां और प्राप्तियां। फल। मां सिद्धिदात्री को सिद्धियों की दात्री कहा जाता है। उनके पूजन से भक्त की सभी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि उनकी अनुकंपा से श्रद्धा युक्त भक्ति करने वाले को अष्ट सिद्धियां सहित समस्त सिद्धियां मिल जाती हैं। उनकी कृपा से साधक का जीवन सहज हो उठता है, ज्ञान जागृत होता है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव ने सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं। इसीलिए हम उनके ध्यान से संसार की बाधाओं और रोगों से मुक्ति पाते हुए पूर्ण विजय और मोक्ष प्राप्त करने की सामर्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक मां का वंदन करने से मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और जीवन सफल होता है। नवमी पूजा विधि। नवमी तिथि के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा इस प्रकार करने से पूजा का फल आपको बहुत ही सुलभ मिलता है। नवमी की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद या लाल वस्त्र धारण करें। माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करने के लिए लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। दीप जलाकर मां का ध्यान करें और उन्हें माला, चुनरी अर्पित करें। बाद में उनके चारों तरफ फूल चढ़ाएं और नैवेद्य भोग वस्तु समर्पित करें। तुलसी का अष्टदल विधि से पुष्पों के साथ चढ़ाएं। मां को मीठे भोग जैसे खीर, नारियल, पंचामृत अर्पित करें। संभव हो तो चंडी हवन भी करें, क्योंकि महानवमी को चंडी हवन शुभ माना गया है। नवमी के दिन कन्या पूजन करना अत्यंत मंगलकारी होता है। साफ स्थान पर कन्याओं को आमंत्रित करके उनका ध्यान रखें और उन्हें प्रसाद पाठ कराएं। पूजा के अंत में परिवार के सभी सदस्यों और पड़ोसी को प्रसाद बांटें। इससे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इन पूजा चरणों का आध्यात्मिक महत्व है कि भक्त अपनी इंद्रियों का संहार करके मां के चरणों में सच्ची एकाग्रता लाता है। 9 ग्रहों की उपासना और कन्या पूजन से कन्या की पवित्रता से मां प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में समस्त मंगल की प्राप्ति होती है। जैसे नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री हमें अपरंपार सिद्धि व आशीर्वाद प्रदान करती हैं, वैसे ही उनकी भक्ति और श्रद्धा हमारे जीवन को समृद्ध करती है। इस कथा से प्राप्त अनुभूति को अपने हृदय में स्थान दें और मां की आराधना नित्य करते रहें। आशा है यह भक्तिपूर्ण कथा आपके हृदय को छू गई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करना न भूलें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नवरात्रि के इन दिव्य अनुभवों से जुड़ें। जय मां सिद्धिदात्री।